लास्ट तक Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Today we are going to discuss our latest and revised syllabus of English for the session 2020 and 21. So, first of all, I am going to discuss our blueprint of question paper. You will find total 13 questions like previous years, but the format and the design of the question paper will be differ from last years, previous years. So you will find two unseen passages in part A. First of all, I want to tell you there will be two parts in your question paper. Part A, which will be objective type questions. Parts you will find in your question paper, part A for MCQ and part B subjective type. So now we will discuss part A. In part A you will find two unseen passages. दो unseen passages मिलेंगे. उसके नीचे आपको हर unseen passage के नीचे 11 questions होंगे and each question have 4 options in which 3 are wrong, 3 will be wrong and 1 will be right. You have to tick on right answer and you have to do only 10 out of 11 in each question. In question number 1 and 2 you have to do only 10 questions. क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में 10-10 क्वेश्चन करने होंगे आपको. इस तरह से 20 क्वेश्चन करने होंगे आपको एमसीक्यू के अनसीन पैसेज में से. ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ आ गए? सबको समझ आ गए दोनों क्वेश्चंस? यस. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आपकी दो बुक हैं. कौन कौन सी? फ्लेमिंगो एंड विस्तास. दोनों बुक्स में से 3 पैराग्राफ प्रोज के दिए जाएंगे. प्रोज जानते हैं ना, पोएम नहीं, अपोजिट देन पोएम. जैसे कि आप लेसन में से किसी भी लेसन में से दोनों बुक्स में से 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे. हो सकता है 2 फ्लेमिंगो से 1 विस्तास से हो या 2 विस्तास से और 1 फ्लेमिंगो से हो. 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे. उन तीनों पैराग्राफ के नीचे 4-4 क्वेश्चन होंगे. कितने क्वेश्चन होंगे? और उनके आंसर भी होंगे एमसीक्यू में. आपको उनको भी एक पे ही टिक करना है. 3 गलत होंगे, 1 सही होगा. लेकिन आपको 3 पैसेज में से 3 पैराग्राफ में से केवल 2 करने हैं. कितने करने हैं? 2 आउट ऑफ 3 यू हैव टू अटेम्प्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अब तक हमने प्रोज की बात की क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन वैसे ही सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में पोएम के 2 स्टेंजा दिए होंगे. उसके नीचे 4-4 क्वेश्चन होंगे. उन 2 स्टेंजा में से आपको कोई सा एक स्टेंजा करना होगा. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पोएम्स में से एक पोएम डिलीटेड कर दी गई है इस साल, द रोड साइड स्टैंड. चौथा क्वेश्चन भी समझ आ गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों बुक्स से शॉर्ट आंसर दिए जाएंगे. 10 दिए जाएंगे. उनमें से आपको 8 करने होंगे. मे बी इसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चन ही होंगे. जैसे एक क्वेश्चन दिया, उसके नीचे उसके 4 आंसर दे दिए. उन 4 आंसर में से राइट होगा 1 और रॉन्ग होंगे 3. आपको राइट आंसर चूज करना है. तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन 10 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 10 नंबर का, तीसरा 8 नंबर का, चौथा 4 नंबर का और पांचवा आपका 8 नंबर का. इस तरह 40 मार्क्स का पार्ट ए है. एमसीक्यू का पार्ट जो है ए 40 मार्क्स का है, which is 50% of entire written paper out of 80. Now we will come on part B, subjective type questions. It also carries 40 marks. Question number 6. You have to write a notice in 50 words, not more than 50 words, within 50 words. और इसके लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे. और मार्क्स का जो डिवीज़न होता है इस पूरे पार्ट में अलग अलग होगा. फॉर्मेट का 1 नंबर, कंटेंट का 1 नंबर और एक्सप्रेशन का 1 नंबर. नोटिस आएगा आपका 3 नंबर का. इसके बाद क्वेश्चन नंबर
7, इसमें आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना होगा। वो एडवर्टाइजमेंट है आपके सिलेबस में इस साल ओनली इनविटेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन एंड देयर रिप्लाईज। रिप्लाई भी लिखने को आते हैं। आमतौर पर हमारे घरों में जो कार्ड आता है शादी का वो फॉर्मल इनविटेशन होता है। कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे आम सोसाइटी में ये रिप्लाई करने का चलन नहीं है, लेकिन सिविलाइज सोसाइटीज़ में इसको रिप्लाइज करने का भी चलन है कि जैसे कि मान लीजिए थाली सिस्टम होता है, कहीं बहुत बहुत महंगी थालियाँ खाने में होती हैं और आपको इनविटेशन भेजा तो आपको उन्होंने काउंट कर लिया। मान लीजिए 2,000-2,500 की थाली है और आपको काउंट कर लिया और आप गए नहीं, आप जैसे 10-20 लोग नहीं गए तो उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हम उसको रिप्लाई करते हैं कि वी आर अटेंडिंग योर फंक्शन, आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, या डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब नहीं आ सकते, मना करना, मजबूरी है। आई एम एंगेज्ड समवेयर एल्स ऑन दैट डे पर्टिकुलर टाइम, सो आई कांट अटेंड योर फंक्शन। इस तरीके से हमें उसका आंसर देना पड़ता है। जिसके सबके तरीके हैं वो मैं आपको एक बार भेजा भी था इसकी फ़ोटो, और दोबारा से भेज दूंगा PDF में या वैसे, तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर राइटिंग। फ्रॉम दिस ईयर ओनली 2 टाइप ऑफ लेटर यू हैव टू डू। वन इज लेटर टू एडिटर फॉर एनी कम्युनिटी प्रॉब्लम इन योर लोकेलिटी, इन योर सिटी, और सेकेंड वन इज जॉब लेटर, जॉब एप्लीकेशन और जॉब लेटर एलोंग विद योर रिज्यूम, योर बायोडाटा, जो कि मैंने आपको करवा दिया है ऑलरेडी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का है आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। दोनों में से एक करना होगा, आएंगी दोनों, और करके आएगा रिपोर्ट राइटिंग भी और आर्टिकल राइटिंग भी। 5 मार्क्स के होंगे और इनकी वर्ड लिमिट याद रखिए, 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको 120 to 150 वर्ड्स में करने हैं, चाहे वो लेटर हो, आर्टिकल या रिपोर्ट हो, या लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द बुक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाइए। ये पार्ट है आपका टेक्स्ट बुक्स का। 5वां क्वेश्चन, सॉरी, इसमें होगा आपका 6, 7, 8, 9, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन फ्लेमिंगो ने विस्तास से है। इसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 6 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको 5 करने होंगे, तो कितने नंबर का हो गया ये? 10 मार्क्स। 5 × 2 10 मार्क्स। 6 क्वेश्चन दोनों बुक्स में से दिए जाएंगे, चाहे वो प्रोज हो, चाहे वो पोइट्री हो, फ्लेमिंगो में से भी और विस्ताज में से भी। उन 6 में से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, कोई से 5, एक की छूट है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, इसमें फ्लेमिंगो की पोएम में से आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, ओनली पोएम में से, और 3 क्वेश्चन में से आपको कोई से 2 करने हैं, 2-2 नंबर के। और जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, उसकी वर्ड लिमिट है 30 to 40 वर्ड्स। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। देखिए, वर्ड लिमिट क्रॉस करने पर भी या शॉर्ट वर्डिंग पे भी आपके मार्क्स कटेंगे। 30 वर्ड से कम ना हो, 40 से 2-4 ऐसे गिनने भी मत बैठ जाना टाइम वेस्ट करने को। अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो आधा पेज होता है एग्ज़ाम की आंसर शीट का, वो लगभग 40-50 वर्ड का, 30-40 वर्ड का होता है। आधा पेज में करना है वो। तो आपके पोएम के भी 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फ्लेमिंगो के प्रोज या पोएम दोनों में से किसी में से भी 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए होंगे, जो 5 नंबर के होंगे। उनमें से करना आपको सिर्फ एक है। 12वें क्वेश्चन में क्या होगा? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन होगा एक, चाहे वो पोइट्री में से दिया जा सकता है या प्रोज में से दिया जा सकता होगा, फ्लेमिंगो में से ही। आपको कोई सा एक करना है, उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे और इसकी वर्ड लिमिट है 120 to 150। नाउ लास्ट क्वेश्चन सिमिलरली लॉन्ग क्वेश्चन है और ये होगा विस्तास से। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको करना सिर्फ एक है। 20 to 150 में से करना 20 मार्क्स का होगा, जैसा कि आपका 11th में भी हुआ था, 9th 10th में भी हुआ था और इस साल भी होगा। अब ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ये हम आगे देखेंगे। जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो नाउ आई होप यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन वेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी कन्फ्यूजन, यू विल डिस्कस विद अस। है किसी का कुछ? ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।